और देखा जाए तो संसार में आपको यही 4 प्रकार के जीव मिलेंगे और कोई 5वें प्रकार का नहीं मिलेगा। यही मिलेंगे जिनसे हमारा परिचय है, वो हमारे पहचान में आ जाते हैं। उनके प्रति हमारे अंदर अगर कोई भी भावना उत्पन्न होती है तो वह उनके सुख दुख को लेकर के होती है। अगर वो दुखी हैं तो हमारे अंदर कारुण्य भाव आ जाएगा। अगर वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं तो हमारे अंदर प्रमोद भाव आ जाना चाहिए। क्या सुन रहे हो? और अगर वो हमसे विपरीत चल रहे हैं तो हमारे अंदर माध्यस्थ भाव आ जाना चाहिए। ये तो परिचय के प्रति हो गया, जिनसे हमारा परिचय है। और जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं भी है, अपरिचित ऐसे अनेक जीव हैं, उन सब जीवों के प्रति क्या भावना करना? तो मैत्री की भावना करना। किसी को भी हमारे मन वचन काया से दुख ना पहुंचे और सभी जीव सुखी हों, हम किसी के लिए भी दुख की कोई इच्छा नहीं रखते, ऐसी भावना मैत्री की भावना कहलाती है। इन 4 प्रकार के जीवों में ही आपका संसार चलता है और इन्हीं के साथ आपकी प्रवृत्ति होती है। अगर आप इन 4 भावनाओं को ध्यान में रखें तो अपने चित्त को बिल्कुल शांत और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। एक और अच्छी बात, आचार्यों ने सूत्रों का विस्तार किया है और सूत्रों को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित भी किया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज सबसे पहले तत्वार सूत्र के इन सूत्रों की टीका करने वाले आचार्य हुए। उसके बाद आचार्य अकलंग देव हुए। उसके बाद में आचार्य विद्यानंदी महाराज हुए, जिन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम का एक महान ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में वे कुछ और अच्छी व्याख्या, एक और विस्तृत व्याख्या करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हम ये मैत्री प्रमोद आदि भावों को एक एक ये जो क्रम दिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी क्रम से लगाएं। मैत्री को हम 4 चीजों में लगा सकते हैं। सभी सत्व के प्रति मैत्री होना, ये तो सामान्य हो गया। गुणाधिकों के प्रति भी मैत्री भाव रखना, जो हमसे अधिक गुणवान हैं, हमसे अधिक समृद्ध हैं। आत्मिक गुणों की बात यहां पर अधिक रहती है। सम्यक दर्शन, क्षमा आदि गुण जिनके अंदर अधिक हों, विनम्रता आदि गुण जिनके अंदर अधिक हों, त्याग तपस्या आदि गुण जिनके अंदर अधिक हों, वीतरागता का भाव जिनके अंदर हमसे अधिक हो, वे सभी जीवों के प्रति भी हम मैत्री भाव अपनाएं। सत्व के प्रति भी अपनाएं, उन गुणाधिकों के प्रति भी अपनाएं। एक और अच्छी विस्तृत व्याख्या की गई है, उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं। फिर कहते हैं क्लिश्यमान जीव हैं, उनके प्रति भी मैत्री अपनाओ। जो संक्लेश में पड़े हैं, दुखी हैं, उनके प्रति भी मित्रता का भाव रखो। मन वचन काया की चेष्टा से उनको दुख ना पहुंचे, ऐसी चेष्टा करो। उनके प्रति भी कर सकते हैं। और फिर जो अविनीत हैं, तत्व के विपरीत चलने वाले हैं, उनके प्रति भी मैत्री अपना लो। कैसे अपना लो? तो उनके प्रति भी ये भाव रखो कि हमारी चेष्टाओं से इनको कभी भी दुख ना पहुंचे। भले ही वो हमारे विपरीत चल रहे हों, हमसे लड़ रहे हों, हमारी निंदा कर रहे हों, लेकिन उनके प्रति भी हम मैत्री भाव रख सकते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में इनके लिए दुख देने का कोई भी भाव नहीं है। मैं मन से भी, वचन से भी, काय से भी इनको दुख देना नहीं चाहता हूं। ये आपका उनके प्रति मैत्री भाव कहलाएगा। एक तरह से विपरीत दुष्ट प्रकृति के लोगों के प्रति भी हम मैत्री भाव रख सकते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है। उदारता का भाव पैदा होगा। मैत्री का मतलब ये नहीं कि हम उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम अपने मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुख देने की भावना उनके लिए नहीं रखते। इसका नाम मैत्री है। तो ये मैत्री भाव 4 प्रकार के जीवों में घटित हो सकता है। इसी तरीके से प्रमोद भाव को 4 प्रकार के जीवों में घटित करना। सुन रहे हैं ना आप? एक नई व्याख्या, पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस प्रमोद भाव को 4 प्रकार के जीवों में कैसे घटित करें? सत्व हैं, जितने भी संसारी प्राणी हैं, उन सबके अंदर भी गुण तो पड़े ही रहते हैं। गुणों से रहित तो कोई भी जीव नहीं होता। सबके अंदर ज्ञान, दर्शन आदि गुण सबके अंदर हैं। तो वह हमसे भी गुणों में अधिक हैं या नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं।
अपनी अपेक्षा से वो अपने गुणों में तो अधिक है ही हैं। हर कोई व्यक्ति, हर किसी प्राणी के अंदर गुणों की अधिकता है। तो उनके वो जो गुण हैं, चाहे वो प्रकट हों या अप्रकट हों, हम उनके प्रति प्रमोद भाव रख सकते हैं। कोई भी संसारी जीव है, चींटी चींटा भी है, मक्खी मच्छर भी है, हम उसकी लिए भी देख करके भावना कर सकते हैं कि इसमें भी गुण हैं। इसलिए क्लिश्यमान जीवों को देख करके भी हम उसके गुणों को देख सकते हैं, और जो जीव सामान्य से हैं उनके अंदर भी हम गुणों को देख सकते हैं। प्रमोद भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और प्रमोद भाव सबसे उत्पन्न हो सकता है चाहे वो सर्व सामान्य जीव कहीं पर किसी भी स्थिति में हो। प्रमोद कैसा? ये सभी जीव हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, किसी भी पर्याय में कहीं भी पड़े हो, लेकिन ये चैतन्य आत्माएं हैं, ये जीव हैं, ऐसा समझकर के भी अपने मन को प्रसन्न करना, ये भी सत्व के प्रति प्रमोद भाव है। गुणाधिकों के प्रति प्रमोद भाव तो होता ही है, लेकिन क्लिश्यमान जीवों के प्रति भी प्रमोद भाव करना कि ये दुखी हैं, तो इनके प्रति प्रमोद भाव कैसा करना? हम अगर उनको देख कर के भी अगर हम उनके अंदर सुख पहुंचाना चाहेंगे, तो हमें भी पहले उनको देख करके प्रमोद भाव करना पड़ेगा कि देखो ये जीव दुखी तो हैं, लेकिन इनके भीतर सुख पड़ा हुआ है, इन्हें ये सुख का ज्ञान नहीं है। ऐसा सोच करके इनके अंदर भी अनेक गुण पड़े हुए हैं, ऐसा सोच करके जब हम क्लिष्ट जीवों के प्रति भी, दुखी जीवों के प्रति भी ऐसा प्रेम भाव रखें कि हमें उनको देख करके घृणा ना आए, मुदित भाव आ जाए, तो वह भी आपका उनके प्रति प्रमोद भाव कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके दुख में हंस रहे हैं, हम उनके दुख में सुखी हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं। हम दुख में सुखी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हम उन दुखी जीवों को अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न कर रहे हैं। क्या समझ आया? जैसे कोई व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हो, या किसी भी प्रकार के हाथ पैर उसके कट गए हों, टूट गए हों, कोई भी रोग से दुखी हो, आप अगर उसके दुख में ही एकांत रूप से दुखी बने रहेंगे तो उसका दुख और गहरा होगा। आप उसके समक्ष पहुंच करके अपने मन को पहले प्रसन्न दिखाओ, उसके लिए अपने मुख पर एक प्रसन्नता लाओ। हंसना अलग चीज है और प्रसन्नता अलग चीज है। आपकी प्रसन्नता को देख करके वह भी प्रसन्न होने का भाव करेगा, और आप उससे जब प्रसन्न होंगे तो आप उससे कह सकेंगे, देखो भाई, दुख में भी खुश होना सीखो। ये दुख तो सभी के लिए मिलते हैं, अपने अपने कर्मों से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम इन दुखों में दुखी बने रहेंगे तो हमारे लिए दुख और बढ़ जाएंगे, और अगर हम इन दुखों में भी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे लिए दुख कटते चले जाएंगे। इसलिए आप पहले प्रसन्न होइए, अपना चेहरा थोड़ा सा चीयरफुल बनाइए। क्या समझ आ रहा है? तो ऐसी भावना आपकी सुनते ही या करते ही उस सामने वाले के अंदर भी प्रसन्नता आ जाएगी। ये क्लिश्यमान जीवों के प्रति प्रमोद भाव कहलाएगा। क्या बुराई है? कुछ बुराई समझ आ रही है आपको क्या है? हमेशा जरूरी तो नहीं कि सबके रोते हुए देख करके खुद रोया ही जाए। उनको भी खुश करने के लिए जो चेष्टा की जाती है वह प्रमोद भाव कहलाता है। ऐसे ही अविनीत हैं, उनके प्रति कैसे प्रमोद भाव रखें? तो उनको भी अगर हम कभी देखें तो उन्हें देख करके हमें उनको ऐसा ना लगे कि ये हमसे घुन्नाता है, कि ये हमारे सामने बुरा मुंह बना लेता है, ये हमसे ईर्ष्या करता है। अपने मुंह पर तो प्रसन्नता रखो, चाहे भले ही वो अपने विपरीत चल रहा हो। और बाद में भी अगर हमें कभी ये सुनने में आता है कि ये धर्म के तत्व के विपरीत भी चल रहा है, तो भी हम उसके प्रति ये प्रमोद भाव बना करके रख सकते हैं कि कभी ना कभी इसका भी कल्याण होगा, कभी ना कभी इसको भी क्षमा भाव का लाभ होगा, कभी ना कभी इसके अंदर भी अहिंसा आदि का भाव आएगा। कोई भी जीव संसार में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए उसके बारे में भी सोच करके हम प्रफुल्लित हो सकते हैं। इसका नाम प्रमोद भाव है अविनीत के प्रति।
क्या समझ आ रहा है? नहीं है? भावना में उदारता नहीं बढ़ेगी। सामने वाला कितना ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रफुल्लित रहते हैं, उसके प्रति अपना मन प्रसन्न बनाए रखते हैं, तो आपके अंदर उसके लिए कभी भी कसाय भाव पैदा नहीं होगा। ये प्रमोद भाव हो गया सब जीवों के प्रति। ऐसे ही कारुण्य भाव घटित करो सब जीवों के प्रति। संसार में सत्व सभी सामान्य प्राणी हैं, अपने अपने कर्मों के उदय से जी रहे हैं। सबके प्रति करुणा रखो कि किसी का भी मेरे द्वारा अहित ना हो, मेरी चेष्टाओं से किसी का वध ना हो जाए। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे स्थूल बादर जीव हो, वह सभी जीवों की रक्षा का भाव कारुण्य भाव कहलाता है। गुणाधिकों के प्रति भी करुणा भाव। कैसा करुणा भाव? जो अपने से गुणों में अधिक हैं उनके प्रति भी ऐसा करुणा का भाव कि उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो जाए। जो हमसे गुणों में अधिक हैं, हमसे अधिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों को धारण करते हैं, उनके लिए कभी भी कष्ट न हो जाए, इस तरह का उनके प्रति भाव रखना। और अगर कष्ट आ जाए तो उनके दुख को दूर करने की भरसक चेष्टा करना, ये करुणा भाव हो जाता है गुणाधिकों के प्रति। क्लिश्यमान जीव हैं, उनके प्रति करुणा भाव तो होता ही है कि उनके दुख दूर करने के लिए हम जो चेष्टा करेंगे। क्लिष्ट जो संक्लिष्ट दुखी जीव हैं, वह करुणा भाव तो सभी समझते ही हैं। अब अविनयी जीवों के प्रति करुणा भाव रखो। जो विपरीत चल रहे हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, धर्म के विपरीत हैं, उनके प्रति भी करुणा भाव रखा जा सकता है। हे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि मिले। वे अगर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो भी हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं। हे भगवान, इनके अंदर अहिंसा का भाव आए, क्षमा भाव आए। इनको कसायों की कमी हो तो इनके अंदर भी कुछ सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो। ऐसा करुणा भाव हम अविनीतों के प्रति भी कर सकते हैं। ठीक बात? फिर क्या बचा? माध्यस्थ भाव। ये भी चारों के प्रति घटित कर लो। सत्व है, सभी सामान्य जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव रखो। हमें किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। गुणाधिक हैं, उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखो। कैसे रखो? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है, वो खुद अपने समता भाव में लीन है, तो हम भी अपने समता भाव में लीन हो जाते हैं। हम भी उनके प्रति कोई भी दुर्भाव भी नहीं रखते और अभी प्रमोद भाव भी नहीं रखते। हम माध्यस्थ भाव रखते हैं। संसार के उन गुणाधिकों के प्रति माध्यस्थ भाव रखने से हमारे अंदर भी समता भाव और बढ़ेगा। क्लिष्यमान जीव हैं, कभी कभी क्लिष्ट जीवों को देख करके हमें ना सुखी होने का भाव करना, ना दुखी होने का भाव करना, माध्यस्थ भाव। कुछ ऐसे क्लिष्ट जीव होते हैं जिनका हम क्लेश दूर कर ही नहीं सकते हैं, जिनके दुख इतने बड़े हैं कि हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो क्या करना? अब सम भाव रखना, उनके प्रति एक माध्यस्थ भाव रखना, ये भी हो जाता है। और जो अविनीत हैं उनके प्रति तो माध्यस्थ भाव रखा ही जाता है। ऐसे इन चार जीवों के, चार प्रकार के जीवों के प्रति चार प्रकार की भावनाएं जो प्रतिदिन भाता है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसका ध्यान लगता है और उसके लिए संसार का सही स्वरूप भी समझ में आता है और अपने व्रतों में भी स्थिरता उसकी हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? ये व्रतों की स्थिरता, व्रतों की भावना और अपनी आत्मा के अंदर और अधिक संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह की भावनाएं करना आवश्यक होता है। यूं कहें कि व्रती को सामायिक में ये भावनाएं अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए सामायिक पाठ की शुरुआत यहीं से होती है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। यही चार भावनाएं लिखी गई हैं। इसी को आप मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, पता नहीं है आपको, बस रटते रहते हैं। भावनाओं को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये शब्द बड़ा अच्छा है, ऑब्जर्व करना।
और अगर हम इसमें उस ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से करने लग जाएं, गहराई के साथ इन सूत्रों का आलम्बन लेकर के, तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होते होते अपने को सेल्फ ऑब्जर्वेशन होने लग जाता है। हम क्या हैं, हमें कौन सी भावनाओं में कमी है, कौन सी भावनाएं हमें और करना चाहिए, जिससे हमारे मन के अंदर इन्हीं के अनुरूप भावनाएं आ जाएं, ताकि हमारा मन जैसा आचार्य देव चाहते हैं वैसा हो जाए। तो ऐसी भावनाएं करने के लिए ही मेरी भावना में भी कहा जाता है। क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर, दीन दुखी और से करुणा। ये सब वही भावना है। आगे पीछे 2 लाइनें और लिखी होंगी, समझे? हाँ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, है ना? क्षोभ नहीं होने का मतलब ही क्या है? माध्यस्थ भाव रखोगे तो क्षोभ नहीं रखना, अपने मन को क्षुब्ध नहीं बनाना। दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग पर रत हैं, माने कुमार्ग पर चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रति भी अपने मन के अंदर कोई भी क्षोभ उत्पन्न नहीं करना। समझ आ रहा है? चाहे आतंकवादी हो, चाहे कितने ही दुराचारी हो, किसी के प्रति भी अपने मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न नहीं होना, ये माध्यस्थ भाव कहलाता है। ये मन को संभालने का तरीका है। अब देखो, इन्हीं भावों को एक पतंजलि का योग शास्त्र है, वैदिक दर्शन में पतंजलि के योग सूत्र चलते हैं, तो उसमें जो है इन्हीं भावों को कैसे लिखा गया है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है वहां पर। क्या समझ आ रहा है? ये वहां पर सूत्र है। इसका अर्थ क्या लिया है वहां? मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये चारों शब्द वही है। मैत्री है, करुणा भी है, मुदित माने प्रमोद भाव हो गया, और माध्यस्थ उपेक्षा भाव, इसको माध्यस्थ को उपेक्षा भाव भी कहते हैं। उपेक्षा कर देने का मतलब हमें उससे ना राग रखना ना द्वेष रखना, इसी को उपेक्षा बोलते हैं। तो ये किन के विषय में करना? तो उन्होंने ये थोड़ा सा यहां पर चेंज किया, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम।